अगर आपकी एज भी 13 साल से 19 साल के बीच में है तो भाई ये वीडियो आपके लिए। भाई लोग, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे कि ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रॉयड हो जाना, सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं पर लेकिन समझ में नहीं आता इनको अचीव कैसे करूं, और आप लोगों के अपने दोस्तों के साथ बनती नहीं है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। भाई सिर्फ आप लोगों के साथ ही ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होता रहता है। और हाँ, ऐसे लोगों को बोलते हैं टीनेजर्स। इतनी सारी प्रॉब्लम का मैं आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ इसकी वीडियो में। तो देखो भाई, मैं पहले कैमरे के सामने और पब्लिक स्पीकिंग में और क्लास में मैं बोल नहीं पाता। इसकी वजह है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। भाई जब से मैंने ये 7 एडवाइस फॉलो करी है ना भाई, जब से मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, चाहे पब्लिक स्पीकिंग बोलवा लो चाहे कैमरे के सामने बोलवा लो, वो भी बिना डरे। अगर भाई ऐसे ही आपको बोलना है पब्लिक स्पीकिंग या फिर कैमरा के सामने, भाई मतलब किसी से शर्माना नहीं, बिना डरे आपको बोलना है, तो भाई ये 7 एडवाइस जरूर फॉलो करना। भाई आप भी बोलना स्टार्ट कर दोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मैं आपको ऐसी 7 एडवाइस देने वाला हूँ जिन्हें आप फॉलो करना। भाई सबसे पहला, नो बोलना सीखो। अब भाई इसका मतलब क्या है? अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम नो बोल नहीं पाते, स्पेशली दोस्तों से। अब भाई एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब भाई देखो, किसी एक दोस्त का फोन आता है मुझ पर, भाई मुझसे कहता है चलो गेम खेलेंगे, चलो वहां पर चल रहे। भाई वो हमारा टाइम वेस्ट करवा रहा है, तो हमें नो कहनी है। भाई उनके साथ हमें नहीं घूमना है क्योंकि हमारा वो टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, इसीलिए नो कहना सीखो। अगर हम नो कहना नहीं सीखेंगे तो भाई जो किसी ने मुझको फोन किया, भाई आज खेलने चलने, गेम्स खेलेंगे या फिर घूमने चलने, भाई हम चले जाएंगे। भाई ये बिल्कुल रॉन्ग है और टाइम वेस्ट होगा। भाई आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई ऐसे बिल्कुल मत करो और नो कहना सीखो। भाई चाहे आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई गलत चीज तो गलत चीज है। भाई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, इसलिए नो कहना सीखो। अब भाई सेकंड चीज, अपनी औकात बनाओ। अब भाई औकात शब्द है ना, इसकी मीनिंग है अपना इम्पोर्टेंस बनाओ। अब बहुत बार क्या होता है ना, अपनी टीनेज लाइफ के अंदर और लोगों के साथ भी, हमारे साथ भी, भाई बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत से लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब भाई मैं एक व्यक्ति की बात बताता हूँ। भाई वो व्यक्ति स्टेज पर जाकर बोलने की कोशिश करता है, पर भाई बहुत से लोग आकर उसे टोक देते हैं, जैसे कि भाई तू कुछ नहीं बोल पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। भाई उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर देते हैं। और भाई ये भी बोलते हैं तेरी बस की नहीं है, तुझ पर कुछ नहीं आता, तू नहीं बोल पाएगा और तू लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता। और पता है उस व्यक्ति ने क्या किया, वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के बाद उसने अपनी औकात बनाई और आज के समय पर वो कैमरा के सामने और स्टेज पर जाकर और पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से बोलता है। भाई इसलिए अपनी औकात बनाओ। और औकात कैसे बनेगी, मैं इसकी एलोन स्टेज बताता हूँ। एलोन स्टेज का मतलब है अकेले रहना सीखो। भाई आप लोग रोज दोस्तों के साथ या किसी फैमिली के साथ भाई कहीं न कहीं घूमते रहते हो, भाई ये सही है, पर भाई 10 से 20 मिनट के लिए अपना रोज टाइम निकालो अकेले। इससे क्या होगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिल्ड कैसे होगा, अकेले रहकर अकेले चलना सीखो, अकेले बोलना सीखो और मिरर के सामने बोलना सीखो। भाई इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। भाई ये मैंने एड्रेस फॉलो करी थी, मेरा भी होने लगा है, इसलिए आप भी इसे ट्राई करना। भाई अकेले जरूर रहना सीखो। अब भाई थर्ड चीज, द रियल फ्रेंडशिप। अब भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़का था, उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे और वो धीरे धीरे सक्सेस होने लगा तो बहुत सारे दोस्त दूर जाने लगे और लास्ट में आकर मेरे जैसे मैं और मेरी तरह 2-3 दोस्त उसके बने। भाई इसका क्या मतलब है, भाई अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। भाई आप लोग कुछ अलग करने की कोशिश करोगे ना तो भाई लोग तो आपसे लोग बहुत दूर जाने की कोशिश करेंगे, आपको अकेला छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। भाई लोग अगर आप कुछ अलग करोगे ना तो उनमें से कोई दोस्त आपको आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, इसलिए आपको ढूंढना है बिल्कुल रियल फ्रेंड्स। अब भाई रियल फ्रेंड्स होते कौन है, रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं, खेलते कूदते हैं, भाई वो होते हैं रियल फ्रेंड्स। और इनके साथ साथ भी आपके किसी भी काम कराने में मदद करते हैं, भाई वो होते हैं रियल फ्रेंड्स। भाई इसलिए रियल फ्रेंड्स चुनो और अच्छे से रहो। अब भाई चौथी चीज, मार्क्स डज नॉट मैटर। भाई लोग आप बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, भाई मार्क्स मैटर नहीं करते, पर भाई ये गलत है। भाई मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशली मैटर करते हैं आपके पेरेंट्स के लिए। भाई मार्क्स मैटर करते तो नहीं है पर आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर आप भी 60% से 80% बीच में लाते हो ना तो भाई आपके पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। भाई इतनी मार्क्स की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत है स्किल के लिए। भाई जितनी आप स्किल सीखोगे उतना ही आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे।
जैसे भाई कोई भी स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल, ग्राफिक डिजाइन स्किल, भाई कोई भी स्किल हो भाई, स्किल के ऊपर ध्यान दो और स्किल के ऊपर काम करना सीखो भाई। अगर आज से ही आप स्किल के ऊपर काम करना चाहोगे तो भाई आप भी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे भाई। आने वाले 5-6 साल में भाई कोई मार्क्स को नहीं पूछेगा भाई, पूछेंगे सिर्फ स्किल को कि आपने स्किल में क्या पढ़ा, क्या सीखा भाई। इसीलिए मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है तो सिर्फ स्किल भाई। स्किल पर उतना फोकस करोगे भाई उतने ही जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। इसीलिए मार्क्स पर मैटर मत करो, पर इतना भी नहीं ढीला छोड़ना है मार्क्स को क्योंकि फेल हो जाए भाई। 60 से 70% तो मिनिमम लाने हैं और सबसे ज्यादा स्किल पर फोकस करना है भाई। स्किल है जो कुछ है, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो भाई स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब भाई 5वीं चीज, द रिजेक्शन। अब भाई इसका मतलब क्या होता है मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। अब भाई एक लड़का है और एक लड़की, भाई दोनों में आराम से बीच में बात होती रहती है और भाई बहुत दिन तक चलती रहती है। भाई एक दिन क्या होता है, लड़की उस लड़के को धोखा दे देती है और भाई उस लड़के को अंदर लग जाती है आग। और आग कैसी, वो भाई मेहनत वाली। अब भाई आपने बहुत सी लोग देखे होंगे भाई, जैसे किसी लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया, अब भाई बहुत से लोग होकर भाई कोने में जाकर रोने लगते हैं भाई और भी कुछ कर लेते हैं। और भाई दूसरे लोग होते हैं जो भाई जिनके अंदर आग लग जाती है ना, जैसे वो ये सोच लेते हैं भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना है, वो ऐसा करना है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है भाई वो भी लड़की मेरे सामने झुके भाई। मतलब इतनी तगड़ी आग लग जाती है उसके अंदर भाई, दिमाग में ये ठोड़ा जाता है भाई इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है भाई उस लड़के को मेरे सामने झुकना है। पता है हर जगह मूव ऑन करना ठीक नहीं होता, कभी कभार अपने दर्द को अंदर रखो और उस दर्द को आग लगाओ भाई। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो भाई जिसने धोखा दिया था ना वो भी आकर कभी हमारे सामने झुके भाई। इतनी मेहनत करो भाई। इसका मतलब ये है भाई अगर आपको भी किसी ने इग्नोर कर दिया हो भाई, क्या किसी धोखा दे दिया हो भाई, आप लोग कुछ मत करना, बस इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना भाई। आप भी एक दिन जिसने धोखा दिया था ना और जिसने इग्नोर किया था वो भी आपके सामने झुके। बस यही कहना चाहूंगा। ड्रीम बिग माइंडसेट। अब भाई माइंडसेट 2 टाइप के होते थे, एक एवरेज स्टूडेंट माइंडसेट और एक टॉपर स्टूडेंट माइंडसेट। अब भाई एवरेज स्टूडेंट माइंडसेट अपना टाइम टेबल बनाता है और एक टॉपर स्टूडेंट माइंडसेट अपना टाइम टेबल बनाता है। अब भाई दोनों अपने अपने टाइम टेबल बना लेते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाया था उसने वो फॉलो नहीं किया भाई, वो एग्जीक्यूट करता रहा। जैसे कि मैं कहीं चला गया था, मुझसे नहीं हो पाया, मतलब ये भाई एग्जीक्यूट करता रहा। अब भाई जो टॉपर स्टूडेंट था वो उसे एक्सक्यूज नहीं कर पाया क्योंकि भाई उसने बोला मैं आज अपनी गलती की वजह से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, मैं कल से अपने टाइम टेबल फॉलो करूंगा। भाई यही डिफरेंस है दोनों माइंडसेट स्टूडेंट में। भाई जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम में फोकस नहीं रहता, वो रहता है अपनी सॉल्यूशन में। भाई लोग हम अपनी टीनेज लाइफ में अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पर सोचते रहते हैं भाई, ये बिल्कुल गलत है। हमें सोचना है अपने सॉल्यूशन, भाई ये कैसे होगा, भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है ना कि प्रॉब्लम पर। भाई एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो भाई हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं रहना है, हमें फोकस रहना है अपने सॉल्यूशन पर। अब भाई 7 चीज, बिलीव इन गॉड। अब देखो भाई चाहे धर्म कोई सा भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म कोई सा हो, जब हम किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो भाई हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भाई हम टीनेज लाइफ में क्या करते हैं, वो मैंने काम कर दिया वो कर दिया भाई, हम मतलब ऐसे नॉर्मल करते रहते हैं भाई, कुछ नहीं करते भाई, भगवान के बारे में सोचते नहीं भगवान है कि या नहीं। भाई ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर आप मेहनत के साथ आप भगवान पर बिलीव करोगे तो भाई आप उसको भाई उस मेहनत में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी भाई। इसलिए कहते हैं मेहनत के साथ साथ भगवान पर भरोसा करना स्टार्ट कर दो। तो लास्ट में भाई मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत करते रहो, अच्छे से करते रहो भाई, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर भाई ये 7 एडवाइस आप फॉलो करते हो तो भाई अपनी लाइफ में आप जरूर सक्सेस होंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को ये 7 एडवाइस जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर।